औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज बात होगी कि आया आपके हाथ में औलाद की लाइंस हैं या नहीं हैं। कहा जाता है कि जनाब औलाद जो होती है वो मर्द का मुकद्दर होती है और जो रिज़्क होता है वो औरत का नसीब होता है। तो मेरा इन बातों से इख्तलाफ है, ऐसी बात नहीं है। रिज़्क जो होता है वो दोनों का अल्लाह ताला ने अलग अलग लिखा है, दोनों का अपना अपना एक मुकद्दर है। और इसी तरह औलाद में भी दोनों का बराबर का हिस्सा है। अगर औरत में औलाद पैदा करने की सलाहियत होगी, उसको कोई फ़िज़िकली मेडिकली कोई मसला नहीं है, तो वो ज़रूर अल्लाह ताला उसको औलाद देगा। इसी तरह अगर मर्द को कोई फ़िज़िकली मसला नहीं है, वो बिल्कुल हेल्दी है, सेहतमंद है, बज़ाहिर उसको कोई कमज़ोरी नहीं है, तो अल्लाह ताला मर्द को भी औलाद ज़रूर देगा। तो ये कहना कि सिर्फ़ हम औरत पर इल्ज़ाम लगा दें या मर्द पर इल्ज़ाम लगा दें, ये सरासर गलत है। देखना ये पड़ता है कि ख़राबी किसके अंदर है। मेरे ख़्याल में आम तौर पर सारा जो इल्ज़ाम है, सारा जो बोझ है, वो औरत की तरफ डाल दिया जाता है कि औरत में ख़राबी है। जितने भी चेकअप करवाए जाते हैं मेडिकल हॉस्पिटल में, वो सिर्फ़ और सिर्फ औरत के टेस्ट करवाए जा रहे होते हैं, जबकि मर्द अपनी तौहीन समझता है अपना टेस्ट करवाना। और जो सास होती है वो कहती है, वो टेस्ट करवाए बगैर कह रही होती है, नहीं जी नहीं, मेरे बेटे को तो मसला ही कोई नहीं है, ये अपनी मेरी बहू में ही मसला है। और जब वो बिल्कुल वो ठीक होती है, बहू बिल्कुल ठीक होती है बेचारी, लेकिन उसके टेस्टिस वगैरह करवा के और बाद में टेस्ट भी सारे सही आते हैं, लेकिन औलाद इल्ज़ाम जो सास होती है वो इल्ज़ाम लगा देती है, जी मेरी जो बहू है इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से औलाद नहीं हो रही। और फिर वो बेटे की दूसरी शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं और पहली को बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी कसूर के बाज़ दफ़ा घरों से निकाल दिया जाता है और ये जुल्म किया जाता है। तो मेरी खुदारा रिक्वेस्ट है, वो सास जो वो लेडीज़ जो सास बन चुकी हैं, तो अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें। और जो आप बहू लेके आई हैं वो भी आपकी बेटियों की तरह, आपकी सगी बेटी की तरह। आपकी बेटी भी तो किसी के घर गई है, अगर आपकी बेटी की सास आपकी बेटी पर जुल्म करे तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो जो किसी की बेटी आपके घर आई है तो वहाँ आप बिल्कुल यजीद बन जाएं और जालिम बन जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो खुदारा अपने जब अगर आपके बेटे को अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा, तो सबसे पहले अपने बेटे का टेस्ट करवाएं। आप लेबॉर्ट्री में बेटे का टेस्ट करवाएं। अगर आपके बेटे की रिपोर्ट 100% बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपनी बहू का जो है ना उसका इलाज करवाएं, उसके टेस्ट करवाएं, देखें कि प्रॉब्लम किस जगह पे है और फिर उस प्रॉब्लम को देखें। इलाज मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो बिल्कुल परेशान ना हो, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लेडीज़ को, तो फिर उनका अगर इलाज करवाया जाए तो 2 माह, 3 माह या 6 माह के अंदर अंदर इलाज हो जाता है। हर बीमारी का इलाज कम से कम 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाता है। तो बिल्कुल आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ईमानदारी के साथ, और अगर आप इंसाफ से काम लेंगे तो यकीन करें आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करेगा। हर इंसान को अपनी नीयत अच्छी कर लेनी चाहिए। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। औलाद की लाइंस देखने के लिए अगर आपके हाथ में ये बुद्धाई बन रही है खूबसूरत, तो ये खुशकिस्मती का साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। इसके अलावा ये जो अंगूठे का तीसरा पोर होता है, अगर इस तरह के ये एक जंजीर सी बन रही है इसमें और ये डॉट्स बन रहे हैं और ये जंजीर टूटी नहीं है, तो जो बड़े डॉट्स होंगे, जो बड़े दायरे होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे दायरे होंगे वो बेटियों के होंगे। ये आप कह लें कि ये पहला साइन है। दूसरा साइन ये वीनस माउंट है। वीनस माउंट जितना उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे होना चाहिए, ये उभरा हुआ होना चाहिए और ये थोड़ा सख्त होना चाहिए। और आप इसको ऐसे करेंगे तो देखेंगे ये आपको यहाँ से उभरा हुआ नज़र आ रहा है हथेली, बाकी ये यहाँ पर दबी हुई गहरी है, ठीक है, यहाँ पे गड्ढा सा बन रहा है। और ये वीनस माउंट आपका उभरा हुआ है। हाथ की रंगत आपकी पिंक होनी चाहिए। अगर इनके ब्लड नज़र आना चाहिए कि आप सेहतमंद हाथ है। देखिए, जब तक आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ नहीं होगा, ये खूबसूरत आपका माउंट नहीं होगा और इस पर ये खड़ी लाइंस नहीं होंगी,
अगर आपको ये ऐसे लाइंस भी इस जगह पे मिल जाती हैं तो ये लाइंस, बड़ी लाइंस जो होंगी वो बेटों को ज़ाहिर करेंगी और जो हल्की बारीक लाइनें होंगी, मध्यम होंगी, वो बेटियों को ज़ाहिर करेंगी। तो ये पहला साइन आप वीनस माउंट से चेक कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा, यहीं से पता चल जाता है काफ़ी हद तक। इसके अलावा नंबर 2 है, अगर आपका ये पहला रिंग भी कंप्लीट बन रहा है, दूसरा रिंग भी कंप्लीट बन रहा है, ये पहला सेहत का होगा, सेहत वाइज लेडीज़ या मर्द बिल्कुल है, ठीक है, और दूसरा औलाद का होता है। इसका मतलब ये कि दोनों रिंग अगर बेहतरीन है तो आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आप औलाद पैदा करने के काबिल भी होंगे। ये आपके 2 रिंग बिल्कुल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो कहा जा सकता है कि 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं औलाद होने के। तीसरे नंबर पे आपका ये जो जुपिटर माउंट है, ये भी अगर आपका उभरा हुआ है, यहाँ पर कोई खड़ी लाइन मौजूद है या ट्रायंगल मौजूद है या स्टार मौजूद है, तो ये भी अच्छे साइन माने गए हैं कि ये औलाद के हवाले से बहुत अच्छे साइन हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिल पर अगर कोई खड़ी लाइनें आपको नज़र आती हैं ऐसे इस जगह पे, या ऐसे ट्रायंगल सा बन जाता है, यहाँ पे ट्रायंगल बन जाता है और ये खड़ी लाइनें आपको नज़र आती हैं, ये भी औलाद के लिए बहुत अच्छा साइन है। ठीक है जनाब, ये आपकी मैरिड लाइन है, ये शादी की लाइन है, ये आपकी शादी की लाइन है। और इस शादी की लाइन के ऊपर अगर बारीक बारीक लाइनें हों ऐसे, जो गहरी चमकदार लाइन होगी वो बेटे की होगी और जो बिल्कुल हल्की छोटी होगी वो बेटी की होगी। जो शादी की लाइन के साथ ऊपर की तरफ लाइंस जाएं, ये औलाद की लाइनें होती हैं। यहाँ पर भी हम औलाद की लाइंस को देखते हैं। याद रखें, अगर इनमें से कोई लाइन ऐसे काट देती है, शादी की लाइन को ऐसे काट देती है, तो अब जो खड़ी लाइनें शादी की लाइन के साथ टच होंगी वो तो औलाद की लाइनें होंगी, लेकिन ये जो लाइन, बड़ी लाइन शादी को लाइन को काट रही है, तो ये शादी में प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर करती है कि आपको, आपकी ज़िंदगी में आपका कोई अपना ही मुदाखलत करेगा और आपकी जो शादी है किसी आपके अपने के वजह से ख़राब होगी। कोई आपके अपने ख़ानदान का बंदा, यानी कि लड़के की माँ या उसकी बहन की वजह से शादी ख़राब हो सकती है, लड़की की माँ और उसके घर वालों की वजह से शादी ख़राब हो सकती है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से। मियाँ बीवी की आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। जब भी ये लाइन इस तरह काटती है, शादी की लाइन को ऐसे काट दे या बिल्कुल एंड पे जाके ऐसे काट दे, तो ये शादी में मुदाखलत कोई तीसरा बंदा करता है, किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी शादी टूटती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी याद रखें, अगर ये बिल्कुल ये शादी की लाइन है, फ़र्ज़ करें अगर ये ऐसे औलाद की लाइन है, इसके शुरू में जज़ीरा है, तो वो बच्चे की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। आमतौर पर ऐसे बच्चे की डेथ हो जाती है, बच्चा ज़्यादा सेहतमंद नहीं होता। इसी तरह अगर ये ऐसे बहुत मध्यम है और ये ऐसे टूट टूट के चल रही है, तो ऐसे सूरत में प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है, बेबी ज़ाया हो सकता है, बेबी की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा अगर ये ऐसे लाइन जा रही है लेकिन ऐसे इसको लाइनें काट रही हैं, तब भी औलाद पैदा होने में, प्रेगनेंसी में मसला होगा। बच्चे की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, बच्चे हो सकता है DNC हो जाए, आपकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाए, इस चीज़ का चांस होता है। बच्चे की सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं होती या बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होती जब इसकी औलाद की लाइन को 2 लाइनें या 1 लाइन काट देती है। और बाज़ दफ़ा औलाद पैदा ही नहीं हो रही होती, कोई ना कोई मसला बनता है कि प्रेगनेंसी होती है और ज़ाया हो जाती है, या दरमियान में जाके प्रेगनेंसी आपकी ज़ाया हो जाती है तकरीबन 4 या 5 माह के बाद। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। क्रॉस अच्छा नहीं समझा जाता, इसके अलावा इस पर मोल अच्छा नहीं समझा जाता। शादी की लाइन पर भी मोल अच्छा नहीं समझा जाता। औलाद की लाइन के ऊपर अगर मोल हो, इसको भी अच्छा नहीं समझा जाता। ये बीमारी का बताते हैं, अगर औलाद की लाइन के ऊपर मोल हो तो बच्चा बीमार होगा, पैदाइशी तौर पर बीमार होगा। और अगर शादी की लाइन्स के ऊपर मोल हो तो फिर आपकी शादी टूटने का ख़तरा होता है। शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो उंगलियां यहाँ पर ये ऐसे खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो ये भी बताती हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। अगर आपकी ये जुपिटर काफ़ी बड़ी है, बड़ी उंगली के बराबर है, तो बेटा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आपकी ये जुपिटर छोटी है और ये आपकी ये जो सन फिंगर है ये ज़्यादा बड़ी है, तो फिर बेटी पहली पैदा होगी आपकी। ठीक है, ये भी एक तहकीक है, रिसर्च है, आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा
ये आपका होता है, ये होता है आपका मरीख नेगेटिव, ये होता है मरीख पॉजिटिव। ये एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होते हैं। तो मरीख पॉजिटिव पे भी अगर आप यहाँ पर ये ऐसे खड़ी लाइनें देखें, सीधी लाइनें बिल्कुल, तो जितनी इनकी तादाद होगी इस जगह पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आप हाथ को ऐसा करेंगे ना, तो ये जैसे ये आपको 2 या 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, ये वाली, तो ये भी औलाद की लाइंस होती हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइंस जो है, ये वाली, तो ये भी औलाद की लाइंस होती हैं। इसके अलावा ये वाली जो ऊपर खड़ी लाइनें हैं, ये वाली भी औलाद की लाइंस होती हैं। मेरे 4 बेटे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 1, 2, 3 और इसी तरह ये 4 बड़ी वाज़ेह लाइनें मौजूद हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको डॉट्स बताए थे, यहाँ पर ये रिंग बनते हैं, तो ये रिंग बने हुए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट तादाद कोई भी पामिस्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये हो सकता है कि ये बताया जा सकता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। तो औलाद के पॉइंट्स आपको पता चल गया जहाँ जहाँ पे औलाद की लाइंस हो सकती हैं। एक मैंने आपको ये बताया है कि दायरे जो अंगूठे का पहला पोर होगा, ये जो लास्ट वाला, इस पे डॉट्स होंगे बने, ये लाइनें। इसके अलावा दिल की लाइन से निकलने वाली ऊपर की तरफ जाने वाली लाइनें, ये भी बाज़ दफ़ा औलाद दे देती हैं, मिल जाती है इंसान को। मरीख मुस्बत पर इस तरह की लाइनें, ये भी औलाद की होती हैं। और शादी की लाइन के साथ टच जो ऊपर की तरफ लाइनें जाती हैं, ये भी औलाद की लाइनें होती हैं। जो गहरी लाइन होगी वो बेटे की होगी, जो मध्यम होगी वो बेटी की होगी। और बाज़ दफ़ा जो जड़वां होती हैं ना, जड़वां बच्चे होती हैं, ये 2 लाइनें बिल्कुल मिली होती हैं वी की शक्ल में और ऐसे मिली होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें जिनसे हमें पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, तो आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथ की लाइनों की रीडिंग भी होगी। बाकी जायचे के अंदर भी औलाद का पता चल जाता है। अगर आपके जायचे में 7 है, 7 अगर आपके जायचे में मौजूद है, 6 बड़ा अच्छा मौजूद है, 8, 1, 6, 7 और 2 मौजूद है, तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है। तो जायचे से भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा। इसके अलावा जो हाथ की लाइंस हैं, इनसे भी पता चल जाता है कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा या नहीं देगा। काफ़ी हद तक हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।